सबको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। मेरा नाम है नवीद हसन। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाई थी और उसके अंदर राउंडिंग ऑफ और उससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब जो अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की एप्लीकेशंस, जो कि उससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा, फिर राउंडिंग ऑफ पढ़ा, राउंडिंग ऑफ की कुछ प्रॉब्लम्स, और अब इस लेक्चर के अंदर मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ दोनों आपस में मर्ज हुए हुए हैं। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होंगी कि हमें राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो भी याद हों और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हम लोगों ने याद किए थे वो भी अब यहाँ पे अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को? हम इसको अप्लाई करते हैं एडिशन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर और डिवीजन के ऊपर, और मिक्स एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है, उसके अंदर डिवीजन भी होता है। तो किस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे, यही चीज़ आज के टॉपिक का हमारा हिस्सा रहेगी। जो मैं आप लोगों से लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहा था कि पेपर के अंदर सेक्शन बी में एक सवाल आता है और उसमें सिर्फ लिखा होता है ऊपर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें समझनी है। और छोटी छोटी चीज़ें जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं हो सकता है कि वो यहाँ पे हम लोग वो भी समझें। तो देखें, एप्लीकेशन के अंदर पहले मैं एडिशन आप लोगों को करवा दूँ। कुछ भी नहीं है, एडिशन इंतहाई आसान है, समझना पड़ेगा इसको। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा जाता, सिंपली आप लोगों की हल्की फुल्की सी बेस बनाने के लिए कि किस तरह से करते हैं, वही बचपन में जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। बस ये है कि यहाँ पे हम अपने दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे और वो हमें आंसर पता चल जाएगा। देखो, ये हमें नंबर दिया हुआ है, हमें इसको ऐड करके फाइनल आंसर निकालना है। पहले तो इसे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा फिर मैं आपको इसके अंदर एक नई बात बताता हूँ कि करना क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। क्योंकि ऊपर सवाल लिखा होता है सिर्फ सिंप्लीफाई, सिर्फ ऊपर सवाल क्या लिखा होगा, सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करेंगे? आप लिखो 2.959, 2.5, 3.8765, ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया? बेटा 9.3355। अगर मैंने यही डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो मेरा आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें यहाँ पे इसको राउंड ऑफ भी करना है, लेकिन कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितने सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका तरीका मैं आपको बता दूँ। देखो, इस डिजिट के अंदर, इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर कौन सा है? सबसे कम सिग्निफिकेंट है 2, 4, 5। सबसे कम सिग्निफिकेंट कितने हैं इस सवाल में? 2 सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे 0.5 ना लिखा होता, सिर्फ 2 लिखा होता, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट होता। आपने इसको राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व किया, इसमें 5 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 2 सिग्निफिकेंट तक इसको आप लोगों ने राउंड ऑफ करना है। करो शाबाश। 9.33 आखिरी डिजिट अगर 5 हो, आखिरी डिजिट अगर 5 हो तो सेकेंड लास्ट डिजिट के अंदर देखा ये जाएगा कि इवन है या ऑड है।
तो 5 इज ऑड नंबर, ऑड है 1 ऐड कर दो, ऑड में 1 ऐड किया तो ये हो गया 9.336, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट अभी भी इसके अंदर है। मजीद राउंड ऑफ किया, आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो सेकंड लास्ट में 1 ऐड हो गया, ये हो गया 9.34। आखिरी डिजिट आपके पास 5 से छोटा है, उसको वैसे ही राउंड ऑफ कर दिया 9.3। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? दिस नंबर कंटेन 2 सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये है हमारा आंसर। इस तरीके से इस सवाल को किया जाएगा। दूसरा सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, दूसरा सवाल आप लोग खुद से करो। 8.0 प्लस 7.897 प्लस 3.17, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को अब आप लोगों ने ख़ुद से सॉल्व करना है। चलें ट्राई करें इसको बेटा, खुद से ट्राई करो इसे। खुद से ट्राई करो, खुद से, शाबाश। जो भी आंसर आ रहा है वो बताओ। चलें शाबाश भाई। इसका जो भी आंसर आ रहा है आप मुझे आंसर बताइए, आंसर जो भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। आपके पास 10 सेकंड्स और हैं। इन 10 सेकंड्स के अंदर आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। 8 प्लस 7.897 3.17 19.067 जी बेटा। इसके अंदर कितने से ये फाइनल आंसर आया, अब इसको मैच करना है कि हमें इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। कैसे पता चला? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट इज़ 2। 2 सिग्निफिकेंट तक इसको राउंड ऑफ करना है आपने। आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो सेकंड लास्ट में आपने 1 ऐड कर दिया। 7 ने इधर 1 ऐड किया, 7 हो गया। 7 5 से बड़ा है, सेकंड लास्ट में 1 ऐड किया, 19.1 हो गया। 1 5 से छोटा है, वैसे ही राउंड ऑफ कर दिया तो 19 हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ एडिशन। एडिशन के बाद नेक्स्ट कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल नंबर 1 कर लेते हैं। 9.87 माइनस 2.173 माइनस 1.3। देखिए इसको किस तरीके से किया जाएगा। सेम पैटर्न है इसका भी, जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन किया बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी होगा। सब्ट्रैक्शन में आपने लिख दिया 9.87, उसके बाद लिखा 2.173, फिर उसके बाद लिख दिया 1.3। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसको लिखें, और लिखने के बाद इसे आप राउंड ऑफ करेंगे। 9.87 माइनस 2.173 माइनस 1.3, तो ये आ गया 6.397। 6.397 ये है बेटा इसका तरीक़ाकार। इस तरीके से इस पैटर्न के ऊपर हमें काम करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे राउंड ऑफ कहाँ तक किया जाए। सर राउंड ऑफ इसको वहाँ तक करना है जहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट हो। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट हैं। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट है। 3 4 और 2, इसका मतलब 2 तक राउंड ऑफ करना है। आखिरी डिजिट अगर 5 से बड़ा है सेकंड लास्ट में आपने ऐड कर देना है 1।
तो आखिरी डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है 39, 39 में अगर 1 ऐड कर दोगे 39 + 1 ये हो गया 40। 3 सिग्निफिकेंट हैं, 0 भी उड़ा दो तो 2 सिग्निफिकेंट इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। ये इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा सवाल अब आप यहाँ पे ये कर लो, जो आप लोग ख़ुद से करोगे वो ये है कि आप यहाँ पे लिख दो 14.023 माइनस 9.978 माइनस 2, इस तरीके से। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आपका जो भी आंसर आए उसे आपने राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ बेटा कहाँ तक करोगे? राउंड ऑफ करोगे लीस्ट सिग्निफिकेंट तक। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट यहाँ हैं। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट आपके पास यहाँ हैं। 1 सिग्निफिकेंट आपके पास यहाँ मौजूद है। तो 1 4 और 5 के दरमियान जो जंग है वो जीतेगा 1 सिग्निफिकेंट वाला। हमें इस सवाल को राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। किस तरीके से होगा ये अब हम लोगों को देखना है। देखें 14.023 लिखा माइनस 9.978 माइनस 2। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करवाओ। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। $2.045 इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट हैं। आपने इसे राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट तक। तो आखिरी डिजिट अगर हमारे पास 5 हो तो देखना ये होता है कि सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, इवन है या ऑड है। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिजिट सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है। इवन की परवाह नहीं करनी, उसको वैसे ही राउंड ऑफ कर देना है। फिर आखिरी डिजिट को आप देखोगे, अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 4 है, मतलब 5 से अगर छोटा है तो उसकी आपने परवाह नहीं करनी, उसको सिंपली राउंड ऑफ कर दोगे। तो ये राउंड ऑफ होने के बाद आएगा 2.0 और इसके बाद आपके पास आ गया 2.0। 2.0 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट हैं। पॉइंट के बाद अगर डेसिमल लगा हुआ हो तो उसे भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट हैं। अगर मैंने यहाँ तक छोड़ दिया तो हमारा आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सवाल के अंदर हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो अगले स्टेप में 0 को भी एलिमिनेट किया तो 2 आंसर आ गया 2 सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर है 2। और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। अभी हम लोगों ने एडिशन समझा, एडिशन के बाद हम लोगों ने समझ लिया सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अब हम समझेंगे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसके अंदर समझ लेंगे डिवीज़न के डिवीज़न इसके अंदर किस तरह से होती है। चलो एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। और एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, अब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देख लें बेटा किस तरीके से होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी आसान है। इसका पहला सवाल 3.3 मल्टीप्लाई बाय 2.140 मल्टीप्लाई बाय 8.3। हमें इसको करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा ये देख लें। इसमें तमाम चीज़ों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से होता है कि पहले इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, हम इसमें 3.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.140। बेटा जो भी आंसर आए, अच्छा इसमें राउंड ऑफ कहाँ तक करोगे? 2 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट,
और 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट तक आपने इसको राउंड ऑफ करना होगा। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 2.14 7.062 7.062। अच्छा, अब हमें इसको हर स्टेप के अंदर राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करना है? 7.0762 लिखा हुआ है, हमें 2 सिग्निफिकेंट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमारा आंसर देखें क्या आ रहा है, 7.062। आपने इसको इस तरह से लिखा, आखिरी डिजिट 5 से छोटा है, रिमूव करवा दिया। आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, 1 ऐड कर दिए, 7.1 आ गया। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है? इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया, राउंड ऑफ किया तो 7.1 आ गया। एंड 7.1 मल्टीप्लाई बाय, भाई इन 2 को सॉल्व करने पे ये आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तीसरे नंबर से, सॉल्व करने पे जो आंसर आया चौथे से मल्टीप्लाई किया, पांचवें से, ऐसे करना है काम। मल्टीप्लाई करो आप 7.1 को, 7.1 मल्टीप्लाई बाय 58.93 हमें इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? 2 सिग्निफिकेंट तक। 3 5 से छोटा है, वैसे ही इसको रिमूव करवा दिया। 9 5 से बड़ा है, 1 इधर चला गया तो ये 59 हो गया। 59, और इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट हैं और हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही इसको करना था राउंड ऑफ। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना था। ये एक नई चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। यही इसी तरह के सवाल पेपर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपने करना है, चलें इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करें, और राउंड ऑफ कहाँ तक करना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। 1 सिग्निफिकेंट जब रह जाए वहाँ तक आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है। चलें इसको सॉल्व करें। शाबाश, तरीक़ाकार बिल्कुल सिमिलर है जैसे पिछला सवाल हम लोगों ने किया है कि आपने सबसे पहले 2 डिजिट्स को, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए उसे आप लोगों ने राउंड ऑफ करना है। ये है बेटा इसका तरीक़ाकार। एक, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट इसके अंदर है। 5 सिग्निफिकेंट इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। आपने इसको राउंड ऑफ किया 24.06, 24.1। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको 1 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि राउंड ऑफ करने के लिए डेसिमल पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसके डेसिमल को मूव करवा दूँगा इस तरीके से। डेसिमल को मूव करवाया तो ये हो गया 22.41 एक्सपोनेंशियल 1। डेसिमल को अगर पीछे लेकर आओ पावर में 1 का इजाफा होता चला जाएगा। डेसिमल को मूव करवाना है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी सिखाया था, जितने डेसिमल लेफ़्ट मूव करवाओगे उतना ही पावर में 1 1 1 का इजाफा करते चले जाओगे। ये डेसिमल अभी मैंने यहाँ से यहाँ मूव करवाया है, 1 डेसिमल मूव करवाया तो 10 की पावर में 1 का इजाफा होता चला जाएगा। अभी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट हैं, तो मैंने इसको लिखा 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट हैं, तो अब इसको चूँकि 1 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल 4 को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, और एक्सपोनेंशियल इसको हम काउंट नहीं करते। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। नाउ या एंड 1 एक्सपोनेंशियल 1 मल्टीप्लाई बाय 3.7, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 3.7, तो 3.7 ही आ जाएगा। 3.7 एक्सपोनेंशियल 1 और 3.7 एक्सपोनेंशियल 1 को आपने राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 7 5 से बड़ा है, सेकंड लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा। 4 एक्सपोनेंशियल
1 हो जाएगा, तो 4 एक्सपोनेंशियल 1, इसके अंदर हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो ये है बेटा इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद एक ही चीज़ रह जाती है और वो है हमारे पास डिवीज़न। तो देख लेते हैं बेटा डिवीज़न का सवाल किस तरीके से होगा। डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 3.3 डिवाइडेड बाय 2.140, तो आपने इसको इसी तरीके से लिखा, 3.3 लिखा, इसको डिवाइड करवा दिया 2.140 से, और जो भी आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। 3.3 डिवाइडेड बाय 2.140, 1.5420। अगर बहुत सारा बड़ा नंबर आ रहा हो तो 4 डेसिमल तक लिख लिया करें, काफ़ी है। राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट तक। यार देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 हैं, तो आपने 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। आखिरी डिजिट आपके पास 0 है, उसको वैसे ही रिमूव करवा दिया। फिर सेकेंड लास्ट डिजिट आपके पास 2 है, इसको भी वैसे ही रिमूव करवा दिया। आखिरी डिजिट 4 है, इसको वैसे ही आपने रिमूव करवा दिया। तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।